हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और ट्रिकी वे से वोकेबलरी याद करेंगे। बच्चों को वोकैब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो हाय, दिस इज़ मी अजय शर्मा और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वोकेबलरी, जो कि ट्रिकी वो वे से मैं आपको करवाऊंगा। नेमोनिक मेथड भी इसको बोला जाता है। तो वोकैब को लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वोकैबलरी याद कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। सो गाइस, आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, यानी कि हार्ड वर्किंग। एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। मेरे साथ बोलो सभी बच्चे, शाबाश। देखो, सबसे बड़ी कंडीशन है, आपको बोलना तो पड़ेगा ही। अगर आप बोलेंगे तो 100% गारंटी के साथ सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो शाबाश, मेरे साथ बोले, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत बढ़िया। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या है? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस। ठीक है। इसके एंटोनिम में आप लिख सकते हैं लेजी, लेथार्जिक, जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगे, लेजी या फिर लेथार्जिक। ओके। तो हमने इसको याद कैसे किया कि दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। मेरे साथ बोलो एक बार, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। जल्दी बोलो, शाबाश। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। तो इंडिजेंट का क्या मतलब होता है? गरीब। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से बोलेंगे तो वर्ड्स आपको अच्छे से 100% गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। बिल्कुल शर्माना शर्मोना छोड़ के जबरदस्त तरीके से मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएंगे। पुअर, पेनीलेस, होमलेस, पोपर। तो पोपर को याद रखेंगे, पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं। होमलेस, जिनके पास घर ही नहीं है वो गरीब हो गए। पेनीलेस, पेनिलेस, जिसके पास पेन ही नहीं है, यानी कि पेनीज नहीं है, वो क्या हो गए? बिना पेनीज वाले गरीब हो गए। या यूं याद कर लो कि जिसके पास पेन नील है, लेस है, पेन के बगैर है, वो क्या हो गया? गरीब हो गया। किसी भी तरीके से हमें याद होना चाहिए वर्ड। एक बार बोलो मेरे साथ, इंडिया के जन शादी के बाद गरीब हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हो। साथ ही साथ बोलते जाओ और याद करते जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में गुफ्फो। आप बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। गुफ्फो, गुफ्फो का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। आप कहीं घूमने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ में और वहां पे आपने गुफा देखी। क्या देखी? बोलो मेरे साथ, गुफा देखी। और गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। आपने क्या सुनाई दिया? गुफा से, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। गुफो का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। मेरे साथ बोलो एक बार, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। ठीक है। लाउड एंड बॉइस्टरस लाफ, बहुत तेजी से हंसना, बहुत जोर जोर से हंसना, लाउड हंसना। तो बोलो, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लाफ्टर, लाफ, बेली लाफ। एक बार बोलो मेरे साथ, लाफ्टर, लाफ, बेली लाफ। इनका मतलब होता है जोर जोर से हंसना। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मैंकी। मैंकी का मतलब होता है गंदगी। मैनकी का मतलब क्या होता है? गंदगी। तो कैसे याद रखोगे? मन की गंदगी को दूर करो। एक बार मेरे साथ बोलो, अपने मन की गंदगी को दूर करो। तो मैनकी का मतलब गंदगी, इन्फीरियर, वर्थलेस, है ना? तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डर्टी एंड अनप्लीजेंट, वर्थलेस, इन्फीरियर, ग्रबी। इन सब का मतलब होता है डर्टी यानी कि गंदगी। ठीक है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंग्लिश विद अजय शर्मा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे टाइम टू टाइम ऐसी वोकैब की, ईडियम्स की, हर टाइप की वीडियोस अब आपके लिए आती ही रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मेहम। मेहम का क्या मतलब होता है? तबाही मचाना। एक बार बोलो, तबाही मचाना। वेरी गुड। हंगामा मचाना या फिर तबाही मचाना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कुछ लड़के थे गुंडे मवाली टाइप के। हुआ क्या? उन्होंने एग्ज़ाम दे दिए और एग्ज़ाम देने के बाद में कहते हैं कि एग्ज़ाम तो अच्छे नहीं हुए, लेकिन मई में आएगा हमारा रिजल्ट। अगर मई में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मई में हम तबाही मचा देंगे। मई मतलब मई मंथ। मई में हम तबाही मचा देंगे। एक बार मेरे साथ बोलो, शाबाश। मई में हम तबाही मचा देंगे, हंगामा मचा देंगे, खलबली मचा देंगे। तो वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर। ठीक है। मई में हम तबाही मचा देंगे। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेडलम, अप्रोर, कंफ्यूजन, केओस, डिसऑर्डर, हेवोक। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। बेडलम, अप्रोर, आप रो रहे हो इसीलिए हंगामा हो रहा है, तबाही हो रही है, ऐसे करके याद रख सकते हो। अप्रोर का मतलब क्या होता है? हंगामा या तबाही। ठीक है। तो ये सारे से सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको याद हो रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में जबरदस्त तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करवा दिए जाएंगे। आप बने रहे मेरे साथ। जार्गन, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल। एक बार बोलो मेरे साथ, जार्गन का क्या मतलब होता है? टेक्निकल।
तो इसको कैसे याद रख सकते हो कि दैनिक जागरण की जो भाषा है वो बहुत ही टेक्निकल है। जार्गन को कैसे याद रखोगे कि दैनिक जागरण की जो भाषा है वह बहुत ही टेक्निकल है, डिफिकल्ट। तो जार्गन एक्चुअली यूज किया जाता है डिफिकल्ट वर्ड्स और डिफिकल्ट लैंग्वेज के लिए, जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज एंड टेक्निकल लैंग्वेज। तो जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड। तो एक बार मेरे साथ बोलो, दैनिक जागरण की जो भाषा है वह कैसी है? दैनिक जागरण की भाषा है वह कैसी है? टेक्निकल है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। एक बार फिर से बोलो, अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है अजीब और अबनॉर्मल। एक बंदा परेशान हो रहा होता है और उसको परेशान देख के उसका दोस्त बोलता है, यार क्या बात हुई, तू ऐसे परेशान सा दिखता है आजकल, क्या प्रॉब्लम है? बोला, यार क्या करूं, मैंने तो अजीब सा घर ले लिया है। तो कैसे बोलता है? अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया मैंने तो। क्या कहता है? अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया। अब रेंट का मतलब होता है अजीब, अब नॉर्मल, डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं, जो नॉर्मल चीज होती है उससे अगर बिल्कुल अलग है तो उसको हम बोलते हैं एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है अजीब। अबेरेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। ठीक है, अब मेरे साथ बोलो शाबाश। अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब जो चीज नॉर्मल नहीं है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, अजीब हो जाएगी। एनमलस भी बोल सकते हो, अटिपिकल बोल सकते हो, स्पेशल, एक्सीडिंग, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पर बोलो मेरे साथ, अब जो चीज नॉर्मल नहीं रही वह क्या है? अजीब है, अबेरेंट है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास में रेसिन्ड। रेसिन्ड का क्या मतलब है? रेसिन्ड का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। एक बार मेरे साथ बोलो कि रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। मान लो किसी की रेस थी संडे को लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो रेसेंट का मतलब क्या हो गया? कैंसिल होना। एक बार बोलो मेरे साथ, रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। बोलो शाबाश मेरे साथ। अगर बोलोगे नहीं तो याद कैसे रहेगा बताओ? ठीक है, हाँ बोलना तो पड़ेगा। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल होगी। एक बार बोल लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। जब मैं रिकॉल करवाऊंगा ना आगे जाके, तब देखना चमत्कार आप। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिवोक, कैंसिल, रिपील और एबोलिश। सिनोनिम क्या है? रिवोक, कैंसिल, रिपील और एबोलिश, इसके सिनोनिम्स हैं सारे के सारे। इसका मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, रोक देना, हॉल्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डोगमा। डोगमा का मतलब क्या होता है? धर्म सिद्धांत। ये एसएससी वालों का फेवरेट वर्ड है, डोगमा। बहुत बार पेपर में आया है। डोगमा का मतलब होता है धर्म सिद्धांत, अ प्रिंसिपल और सेट ऑफ प्रिंसिपल लेड डाउन बाय एन अथॉरिटी। सेट ऑफ प्रिंसिपल लेड बाय एन अथॉरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? डोगमा। तो कैसे याद रखोगे कि डोग की माँ धर्म सिद्धांत सिखाती है? डोग की माँ धर्म सिद्धांत सिखाती है। तो सिनोनिम्स इसके हो गए प्रिंसिपल, क्रीड, डॉक्ट्रिन, बिलीफ और टेनेट। क्या क्या सिनोनिम्स हो गए? ब्रीफ, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन, बिलीफ, टेनेट। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो कैसे याद रखोगे कि डोग की माँ, कैसे याद रखोगे? डोग की माँ क्या सिखाती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, डोग की माँ क्या सिखाती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। तो ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स, क्रीड, डॉक्ट्रिन, बिलीफ और टेनेट। तो ये वर्ड्स हैं जो हमने याद किए हैं और अभी हम करने वाले हैं रिकॉल। अभी जाइएगा नहीं कहीं पे, अभी तो मजा आएगा सारा का सारा जो आपने सीखा है। तो जब भी आपको वर्ड्स याद करने हो बच्चों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, उनको ब्लैंक पेपर पे लिखो और फिर रिकॉल करो। अगर तो आपने उनको रिकॉल कर लिया तो उन वर्ड्स को आप कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए वो याद रहेंगे। एक बार बोलो मेरे साथ, मेहम। में हम तबाही मचा देंगे। क्या बात है यार, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। जार्गन। जार्गन का मतलब दैनिक जागरण की लैंग्वेज कैसी थी? याद करो, दैनिक जागरण की लैंग्वेज कैसी थी? टेक्निकल थी, डिफिकल्ट थी। गुफा। गुफा से कैसी आवाजें आ रही है? गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है। अबे रेंट पे कैसा घर ले लिया? अजीब सा घर ले लिया। अबे रेंट का मतलब होता है अजीब। इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती। रेस संडे को थी लेकिन, यस, कैंसिल हो गई। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। डॉग की माँ क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। डॉग की माँ क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। मंकी। मन की गंदगी को दूर करो, है ना? तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने किए। इस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हो इन वर्ड्स को। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। बट उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस।
अभी अभी आपने कुछ वर्ड सीखे हैं, है ना? और अगर आप चाहते हैं तो मैं फटाफट से उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है? जिन जिनको रिवीजन करना है बने रहें मेरे साथ, फटाफट से मैं रिवीजन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं हमारे सामने कि दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास में इंडिजेंट। इंडिया के जेंट शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब, पुअर। इंडिया के जेंट शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब यानी कि पुअर। नेक्स्ट है गुफा। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है, गुफा का मतलब जोर जोर से हंसना। मेंकी, मन की गंदगी को दूर करो, मेंकी मतलब गंदगी। में हम तबाही मचा देंगे। इसके बाद में जार्गन। जार्गन का मतलब टेक्निकल। दैनिक जागरण की लैंग्वेज कैसी है? टेक्निकल। अभी पे क्या ले लिया? अजीब सा घर ले लिया। अभी का मतलब अजीब। रेसिन, रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। डोगमा, डोगमा, डोग की माँ क्या सिखाती है? धर्म सिद्धांत। वेरी गुड। अब फटाफट से रिकॉल करो, ठीक है? साइलेंट करके वीडियो को पॉज करके जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन रिकॉल करके देखो। अगर आपने रिकॉल कर लिया तो आपको ये वर्ड्स 100% याद हो चुके हैं। और डिलीजेंट का मीनिंग बताओ, शाबाश, सोच के। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी सोचो, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग, क्योंकि हमसे पूछा है सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द। स्कम का मतलब दम तोड़ना होता है, शॉर्टन छोटा होता है, पुअर गरीब होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से बताओ इंडिजेंट का क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इंडिजेंट का इनमें से कौन सा वर्ड होगा सिनोनिम? इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, परट्रब होता है अनक्शिश होना, चिंतित होना, वरीड होना किसी चीज को लेकर के। पोपर होता है गरीब, तो इसका सही आंसर पोपर हो जाएगा। हार्ड वर्किंग तो मेहनती होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेसिन्ड। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। रिप्राइज, शॉर्टन, कैंसिल और हार्ड, इनमें से बताना आपको सही आंसर। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? रिप्राइज का मतलब पनिशमेंट होता है ना? रिप्राइज मतलब पनिशमेंट, शॉर्टन मतलब छोटा, हार्ड मतलब कठोर, ठीक है? तो दिस इज अबाउट मी गाइस। जो जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ नए और वर्ड। थैंक यू सो मच।